खबरनामा के प्रायोजक हैं रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर नगर पालिका में हुई अनोखी पहल, डीएम ने सुनी नागरिक समस्याएं। सीतापुर की ग्राम सभाओं में बिना काम के पैसे निकाले जाने पर डीएम की दो टूक। फिर बात करेंगे जिला जज, डीएम, सीजेएम, एडीजे और एसपी ने सीतापुर जेल का किया निरीक्षण। खबरनामा के अंत में बात करेंगे यूपी विधानसभा में आशा बहुओं को लेकर हुआ सवाल जवाब। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर सपा छात्र सभा ने निजी विद्यालयों की मनमानी पर सीएम योगी को लिखा पत्र। सीतापुर के प्राथमिक विद्यालय में बेहोश होकर गिरी छात्रा, मची अफरा तफरी। सीतापुर में 64 साल पुराने तारों से हो रही विद्युत आपूर्ति, रोज टूटकर गिर रहे तार। 8 अगस्त को सीतापुर के नैमिष स्थित मां ललिता देवी मंदिर में रखे कबाड़ की होगी नीलामी। लखीमपुर में बाढ़ से बही कार, बामुश्किल बची कार सवारों की जान। लखीमपुर में पर्यावरण मित्र समूह का धरा सजाओ अभियान जारी। विधानसभा में योगी सरकार ने पेश किया 12,909 करोड़ 93 लाख का अनुपूरक बजट। अदालत की अवहेलना में फंसे जिलाधिकारी, हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट। अब खबरें जनपद सीतापुर से। लखनऊ मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देशानुसार सीतापुर नगर पालिका परिषद में नागरिक सुविधा दिवस आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न पटलों से संबंधित 18 शिकायतें सुनते हुए संबंधित विभागाध्यक्षों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने पालिका के सभी पटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, सीओसीटी अमन सिंह, पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि नवींद्र अवस्थी, अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी, कार्यालय अधीक्षक महेश गुप्ता, कर अधीक्षक अवधेश सिंह, डीआईओ लाल कमल, पालिका के अवर अभियंता सिविल राघवेंद्र सिंह, अवर अभियंता जलकल सौम्या मिश्रा और ऋषेश्वर तिवारी सहित जल निगम, लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि निकाय की सीमा में रहने वाले आम नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं और समस्याओं के निराकरण को लेकर नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन शुरू किया गया है। पहले आयोजन में पहुंचे डीएम ने इसे तहसील दिवस की भांति प्रत्येक माह में एक बार आयोजित किए जाने के निर्देश दिए। महमूदाबाद नगर पालिका के नागरिक सुविधा दिवस में ईओ शैलेंद्र दुबे ने जन शिकायतों को सुना। इस मौके पर सिर्फ 2 शिकायतें आईं। इसमें एक दाखिल खारिज से तथा दूसरी राशन कार्ड से संबंधित थी, जिन्हें संबंधित को अग्रसरित कर दिया गया।
मिश्रिक नैमिषारण्य नगर पालिका का नागरिक सुविधा दिवस प्रचार प्रसार न किए जाने के कारण सूना रहा। जानकारी न होने के कारण एक भी फरियादी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, जबकि इसकी अध्यक्षता करने के लिए सीतापुर से अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। इस व्यवस्था से नाखुश एडीएम ने ईओ सुरभि पांडेय को नागरिक सुविधा दिवस के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए, जिससे नागरिकों की समस्या का समय से निस्तारण हो सके। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बबलू सिंह, सभासद मंजूर आलम और आशीष कश्यप सहित अन्य पालिका कर्मी मौजूद रहे। सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जन सुनवाई के दौरान शिकायतों को सुनकर संबंधित विभागाध्यक्षों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिले की ग्राम सभाओं में बिना कार्य कराए भुगतान निकाल लिए जाने की शिकायतों पर जिलाधिकारी ने काफी कड़ा रुख अपनाते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि यदि प्रधान सचिव और टीए हस्ताक्षर करके कार्य पूरा प्रमाणित कर देते हैं और फिर जांच में बिना काम हुए पैसा निकाले जाने का मामला सामने आता है तो हस्ताक्षर करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान डीएम ने राजस्व विभाग और समाज कल्याण विभाग को भूमि विवाद, दाखिल खारिज तथा पेंशन और अन्य लाभार्थी परक योजनाओं को लेकर भी निर्देश दिए। सीतापुर की तीर्थ नगरी स्थित मां ललिता देवी मंदिर में रखे पुराने और उपयोग से बाहर हो चुके इलेक्ट्रिक तथा लोहे की वस्तुओं और जनरेटर आदि की नीलामी की जाएगी। इसे लेकर जनपद न्यायालय के एडीजे पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 14 भगीरथ वर्मा ने सूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह नीलामी 8 अगस्त को जनपद न्यायालय के सभाकक्ष में दोपहर 4:30 बजे खुली बोली के आधार पर की जाएगी। नीलामी में शामिल वस्तुओं को मंदिर के सहकर्मी ओमकार दीक्षित से मंदिर कार्यालय में संपर्क कर किसी भी समय में देखा जा सकता है। एडीजे ने कहा कि नीलामी में बोली लगाने से पहले क्रेता को 10,000 रुपये धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे, जबकि किसी भी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मां ललिता देवी मंदिर के अध्यक्ष के रूप में जनपद न्यायाधीश का होगा। सीतापुर में नारी जागरण सेवा समिति द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान नीम, सहजन, गुलमोहर और आंवला आदि के पौधे रोपे गए। समिति के सह प्रबंधक सचिन त्रिपाठी ने स्वच्छ पर्यावरण में वृक्षों के महत्व को बताया। इस मौके पर अशोक प्रजापति, कृष्णांश शुक्ला, जितेंद्र प्रताप सिंह, ममता शुक्ला, गौरव त्रिपाठी, नगमा खान, मोहित निगम, दिलीप और नितिन आदि मौजूद रहे। सीतापुर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण और 6 रजत सहित कुल 15 पदक अर्जित कर जनपद का नाम रोशन किया है। एसपी चक्रेश मिश्र ने सभी खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गुरुकुल ताइक्वांडो एकेडमी के कोच मुकेश पाल ने बताया कि यूपी ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें एकेडमी के 20 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। इनमें से मयंक श्रीवास्तव, अर्चिता सिंह, आराध्या अवस्थी, वैभव मौर्य, कार्तिकेय केशरवानी, समायरा वर्मा, जिज्ञासा पाल, अनिका सिंह, अमायरा वर्मा, आनंदनी यादव, साक्षी पाल, अथर्व शुक्ला, चिराग सिंह, हनुमंत, संस्कार दीक्षित और अथर्व प्रताप सिंह आदि खिलाड़ियों ने पदकों पर निशाना लगाने में सफलता प्राप्त की है। अध्यक्ष शोभित टंडन और अनुराग गुप्ता ने इन प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर शीतांशु दीक्षित, अनुज शर्मा, आमोद भार्गव, अभिषेक, अवनीश, संजय दीक्षित और अमित अवस्थी आदि मौजूद रहे। शासन प्रशासन की गंभीरता के बावजूद सीतापुर में कांवड़ यात्रियों की आस्था के साथ खिलवाड़ का एक मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बात सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर पिसावा ब्लॉक अंतर्गत प्रसिद्ध मुल्लाभीरी बाबा शिव मंदिर का है। यहाँ पर इन दिनों हर रोज हजारों शिव भक्त आकर माथा टेकते हैं और एक दो नहीं बल्कि दर्जनों रामचरितमानस पाठ चलते रहते हैं। आरोप है कि सावन मास को लेकर प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं वो धरातल पर न होकर कागजी है। ब्लॉक द्वारा यहाँ पर जो बैनर लगवाया गया था उस पर विश्राम स्थल फरीदपुर लिख दिया गया। इसी के साथ मंदिर के पुजारी पंडित अमरपाल शुक्ला का यह वीडियो भी वायरल है, जिसमें वह अव्यवस्थाओं का बयान कर रहे हैं। सीतापुर की विभिन्न तहसीलों के उपनिबंधक कार्यालय में कार्यदायी संस्था की ओर से काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर तथा एमटीएस मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मानदेय और पीएफ दिलवाए जाने से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि यह लोग सिक्योर आई एंड मैन पावर सप्लाई संस्था के माध्यम से 14 माह से काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2024 को उन्हें यह कहकर निकाल दिया गया कि आप लोगों का टेंडर पूरा हो गया है।
आम आदमी पार्टी की सीतापुर इकाई ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसे नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने प्राप्त किया। इस ज्ञापन में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस ज्ञापन में केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें ससम्मान रिहा किए जाने की मांग की गई है। जिलाध्यक्ष आनंद जायसवाल के नेतृत्व में ज्ञापन दिए जाने के समय राजेश यादव, दिलशाद मोहम्मद सफी, राकेश सक्सेना, पंकज यादव और आकाश सहित तमाम आप कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के विद्युत उपकेंद्र कमलापुर की विद्युत आपूर्ति पर सवाल उठाते हुए रालोद के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान उपकेंद्र पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इसकी सूचना मिलने पर पहुंची नायब तहसीलदार सिधौली शशि बाला ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्राप्त किया। इसी के साथ दूसरा ज्ञापन विद्युत विभाग के कमलापुर एसडीओ नवीन भास्कर को सौंपा। इस ज्ञापन में उपकेंद्र से जुड़े गाँवों को बहुत कम विद्युत आपूर्ति किए जाने, 3-3 घंटे की दिन में 2 बार रोस्टिंग किए जाने तथा विभागीय अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया गया है। इस मौके पर कमलापुर व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज जायसवाल, जयकृष्ण पांडे, अनुज तिवारी, मोहम्मद तालिब, समीर मंसूरी, हर्षित गुप्ता, नरेश गुप्ता, वीके मिश्रा, रोहित गुप्ता, शुभम सिंह और अनिकेत सिंह मौजूद रहे। जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार तृतीय की अध्यक्षता में सीतापुर जिला कारागार का संयुक्त मासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, सीजेएम गौरव प्रकाश, पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र, एडीजी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरेंद्र नाथ त्रिपाठी और सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान कारागार में महिला बैरक और किशोर बैरक सहित सभी बैरकों का निरीक्षण कर बंदियों से वार्ता की गई। इस दौरान किसी समस्या की बात सामने नहीं आई। जनपद न्यायाधीश ने ऐसे विचाराधीन बंदियों से भी वार्ता की जो आधे से अधिक सजा भुगत चुके हैं। इन्हें लेकर जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह को निर्देशित किया कि ऐसे विचाराधीन बंदी जो संबंधित कानून का लाभ पाने के योग्य हैं, उनकी सूची प्रत्येक सप्ताह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजा जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान जेलर अरविंद कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य जेल अधिकारी भी मौजूद रहे। सीतापुर जिला बार एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसका संचालन महासचिव दिनेश त्रिपाठी ने किया। इस दौरान अधिवक्ता सदाशिव त्रिवेदी के मामले में जिला प्रशासन द्वारा गठित समिति द्वारा पुनः 15 दिन का मौका मांगे जाने पर अधिवक्ताओं ने रोष व्यक्त किया। इस पर निर्णय लिया गया कि यदि 18 अगस्त तक प्रशासनिक समिति द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो बार एसोसिएशन पुनः आंदोलन करेगा। इस दौरान विधि छात्रों द्वारा इंटर्नशिप के दौरान काला कोट पहनकर न्यायिक कार्य करने को रोकने का निर्णय लिया गया तथा वकीलों के मुंशियों के लिए आसमानी शर्ट और नीली पैंट का ड्रेस कोड निर्धारित किया गया। इस मौके पर एल्डर्स कमेटी सदस्य राम मनोहर भार्गव, राम नरेश मिश्रा, आशीष मिश्रा, अजीत चंद्रा, इशरत अली खां, कुलदीप पांडे, सुबोध कुमार, आलोक मिश्रा, नेहा कुलसुम, गिरीश मिश्रा, विमल मोहन मिश्रा, राजेंद्र कुमार भट्ट, विनोद सिंह, मुकुल मिश्रा, राजेंद्र तिवारी और शैलेंद्र सिंह सहित तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। सपा छात्र सभा के सीतापुर जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने निजी विद्यालयों की मनमानी पर कार्रवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर टाई बेल्ट, कॉपी किताबें और स्कूली ड्रेस निर्धारित दुकान से ही खरीदे जाने का दबाव बनाया जाता है। इससे अभिभावकों पर बोझ पड़ता है और स्कूल प्रबंधन तथा दुकानदारों की कमीशन खोरी का बड़ा मौका बन जाता है। उन्होंने इस पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महोली ब्लॉक के सीलापुर प्राथमिक विद्यालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब भीषण गर्मी के चलते एक छात्रा बेहोश हो गई। आनंद फानंद में स्कूल के इंचार्ज प्रधानाध्यापक संतोष कुमार निषाद उसे लेकर पीएससी सीलापुर पहुंचे, जहां उपचार के बाद बच्ची को होश आ गया और फिर उसे घर भेज दिया गया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने के कारण 15 दिनों से गाँव में बिजली नहीं आ रही, जिसके चलते भीषण गर्मी में बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले भी छात्रा न्यासा पुत्री मोहनलाल नाक से खून निकलने के बाद बेहोश हो गई थी, जिसे इलाज कराकर घर भेजा गया था। उसके बाद आज छात्रा अनामिका पुत्री नोखीलाल बेहोश होकर गिर गई थी। अब बात खबर के असर की। सीतापुर के महमूदाबाद ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा केदारपुर में सोमवार को मगरमच्छ देखे जाने से फैली दहशत को लेकर आई इंडिया न्यूज चैनल पर खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। इसके बाद सक्रिय हुई वन विभाग की टीम ने केदारपुर पहुंचकर रात करीब 3 बजे मगरमच्छ को पकड़ लिया। इसे रेस्क्यू करके शारदा नहर में छोड़ दिया गया। इस टीम में वन विभाग के डिप्टी रेंजर संतोष वर्मा, राम नरेश, मैनुद्दीन शामिल रहे तथा इस दौरान चौकी प्रभारी अमित पांडे भी हमराही बल के साथ मौजूद रहे।
सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खो खो प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले खेले गए। इसमें रूबी, टोपाज, सफायर और एमराल्ड हाउस के चयनित प्रतिभागी शामिल हुए। इन मुकाबलों के दौरान सब जूनियर वर्ग में सफायर हाउस विजेता तथा एमराल्ड हाउस उपविजेता रहा। जूनियर वर्ग में रूबी हाउस पहले तथा टोपाज हाउस दूसरे स्थान पर रहा। सीनियर वर्ग में सफायर हाउस पहले और टोपाज हाउस दूसरे स्थान पर रहा। लहरपुर ब्लॉक की ग्राम सभा शेरपुर में बिजली के तार आए दिन टूटने से ग्रामीण परेशान हैं। रात में कब और कहां तार टूटकर गिर जाए, कोई हादसा हो जाए, कहा नहीं जा सकता। ग्रामीणों के मुताबिक यहां पर पड़े बिजली के तार सन 1960 में लगाए गए थे। तार पुराने और जर्जर हो जाने के कारण क्षेत्र के कई गाँव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसे लेकर तमाम ग्रामीणों ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड बिस्वा विशाल शर्मा को पत्र देकर जर्जर तार बदले जाने की मांग की है। इस संबंध में बिजली विभाग की ओर से बताया गया कि क्षेत्र के जर्जर तारों का सर्वे किया जा चुका है। तार उपलब्ध होते ही पुराने तारों को बदल दिया जाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। I want to become a doctor. I want to become a pilot. I want to become an IS officer. I want to become a cricketer. I want to become a doctor. जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। अब बात कस्बा सिधौली सहित नगर क्षेत्र की बदहाल विद्युत व्यवस्था की। सिधौली कस्बा सहित समूचे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बदहाल होने के चलते हाहाकार मचा हुआ है। दर्जनों बार के शटडाउन से आपूर्ति मिलने का समय महज 4 से 5 घंटे रह गया है। इस पर भी लो वोल्टेज की समस्या कोड़ में खाद जैसा हाल किए हुए है। कस्बे के सत्येंद्र, कमलेश और दिनेश आदि का कहना है कि सोमवार की रात आधा दर्जन से अधिक बार बिजली काटी गई, जिस कारण पूरी रात जागते हुए कटी। वहीं ऐसी ही समस्या से त्रस्त महमूदाबाद फीडर के ग्रामीण सिधौली के उपखंड कार्यालय पहुंचे और जेई आकाश श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। इसमें भी महज 3 से 4 घंटे विद्युत आपूर्ति होने और बार बार ट्रिपिंग और लो वोल्टेज की समस्या का हवाला दिया गया। इस दौरान पंकज यादव, पवन यादव, जयपाल शर्मा, आदिल सिद्दीकी, अखिलेश और सौरभ आदि मौजूद रहे। सीतापुर के अटेरिया इलाके में पोल पर चढ़कर लाइन सही कर रहा एक विद्युत कर्मी अचानक लाइन चालू होने से झुलस गया। बनौगा उपकेंद्र पर कार्यरत इस संविदा कर्मी लाइनमैन का नाम गुड्डू पाल बताया गया है। इसे लेकर उपकेंद्र के SSO इंद्रपाल पर शटडाउन होने के बाद भी लाइन चालू कर देने का आरोप लग रहा है। इस मामले में स्थानीय जेई सौरभ सक्सेना ने काफी संवेदनशील बयान देते हुए कहा कि वह भी स्टाफ ही था जो चोटिल हो गया, अब ठीक है। अब बात एक और खबर के असर की। सिधौली नगर में दिनों दिन गंभीर हो रही जाम की समस्या को लेकर सोमवार को आई इंडिया पर खबर प्रसारित की गई थी। मंगलवार इसका असर नजर आया। नगर पंचायत ईओ रेणुका यादव के नेतृत्व में पालिका कर्मियों ने तहसील रोड पर दुकानदारों के अस्थायी अतिक्रमण को हटाते हुए उनसे जुर्माना वसूला। इस दौरान सलमान गोविंद नगर, लकी जनरल स्टोर, आर्यन स्टेशनरी, मुन्ना स्टेशनरी और फुरकान चूड़ी स्टोर आदि के संचालकों से 2,900 रुपये जुर्माना वसूला गया।
कसमंडा ब्लॉक में खीरी ब्रांच नहर से निकला कमलापुर माइनर सफाई न होने के चलते झाड़ियों में तब्दील हो गया है। इसके कारण तिलटेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। इससे क्षेत्र के गड़ीगंज, पट्टी, कमलापुर, पतारा कला, पतारा खुर्द, पति कोहरा, थाना पट्टी, जैतनपुर, हमीरपुर और बम्भेरा समेत तमाम गांवों के किसानों की फसलें सूख रही हैं। किसानों ने नहर विभाग के अफसरों के माइनर के सफाई कराए जाने की मांग की। सीतापुर पुलिस और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के चलते हत्या के एक मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 महेंद्र सिंह चतुर्थ ने सुनाया है। मामला कुछ इस तरह है कि थाना हरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मुद्रासन निवासी कल्पना वर्मा ने 3 अगस्त 2021 को थाने में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि गांव के ही अच्छेलाल विश्वकर्मा ने उनके ससुर गजोधर प्रसाद वर्मा को घायल करने के बाद उसके पति डॉक्टर मुनींद्र प्रताप को तलवार से वार करके मौत के घाट उतार दिया है। केस दर्ज होने के अगले ही दिन थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला ने अच्छेलाल को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद मामला गुण दोष निर्धारण करने के लिए न्यायाधीश महेंद्र सिंह चतुर्थ के कोर्ट में प्रस्तुत हुए, जहां पर न्यायाधीश ने अच्छेलाल को दोषी मानते हुए उम्र कैद तथा विभिन्न धाराओं में 31,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार यादव ने की। राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना द्वारा जहांगीराबाद से सीतापुर नगर के श्यामनाथ मंदिर आने वाले कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया गया। आक अस्पताल चौराहा पर आयोजित इस कार्यक्रम में कांवड़ यात्रियों के लिए जलपान का प्रबंध किया गया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, प्रदीप हिंदू, अनुराग राजन और अभिषेक आदि मौजूद रहे। सीतापुर के लिटिल मिलेनियम स्कूल में 1 अगस्त से योगा क्लास चलाई जाएगी। स्कूल की एमडी अमिता अग्रवाल और प्रिंसिपल शांभवी सिंह ने बताया कि यह क्लास सुबह 6 से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर 9455 44 26 56 पर संपर्क कर सकते हैं। HIV और एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए सीतापुर के जिला क्षय रोग विभाग द्वारा आरएमपी डिग्री कॉलेज में रेड रन मैराथन प्रतियोगिता कराई गई। इसका शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, जिला क्षय रोग अधिकारी मनोज कुमार देशमणि तथा आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने किया। इस मैराथन का संचालन सीतापुर की दिशा क्लस्टर टीम के CPM उत्तर सिंह, CSO अमरीश दुबे, सौरभ श्रीवास्तव, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर विजय प्रकाश और अजय राठौर ने किया। इस दौरान CPM समन्वयक आशीष दीक्षित तथा नागरिक जागरण सेवा समिति से सचिन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। इस मैराथन में 25 छात्र, 25 छात्राएं और 25 ट्रांसजेंडर ने प्रतिभाग किया। निर्णायक मंडल ने पुरुष टीम से अतुल कश्यप, महिला टीम से खुशनूर और ट्रांसजेंडर टीम से आमिर को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। सभी प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। सीतापुर के ACMO कमलेश चंद की अध्यक्षता में CSC कसमंडा पर एक बैठक आयोजित की गई। इसमें नवजात शिशुओं का टीकाकरण के बारे में LED स्क्रीन के माध्यम से बताया गया। इस मौके पर CSC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, BPM कोहनूर सिंह, WHO मॉनिटर शैलेश सिंह, CHO साक्षी गौतम, मिथिलेश कुमार, ज्योति पटेल, अपर्णा सिंह, सविता यादव और निगार फातिमा आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में नेशनल हाईवे 731 के भीरा पलिया मार्ग पर शारदा नदी का पानी बह रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने इस मार्ग को बंद कर पुलिस की तैनाती कर दी है। पुलिस द्वारा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए किसी को वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा, लेकिन कुछ लोग पुलिस के निर्देश को हवा में उड़ा रहे हैं। ऐसी एक कोशिश XUV गाड़ी में सवार लोगों पर उस समय भारी पड़ गई जब सोमवार रात उन्होंने अपनी गाड़ी बाढ़ के पानी में निकालने की कोशिश की। पानी की तेज धार में XUV बहने लगी तो चीख पुकार सुनकर लोगों ने काफी मशक्कत करके कार सवार सिख युवकों को बचाया। ट्रैक्टर के जरिए गाड़ी को भी खींचकर पानी के बाहर निकाला गया। लखीमपुर के मैलानी स्थित सिद्ध विनायक पब्लिक स्कूल में बाघ दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने बाघ की तस्वीरें बनाकर बाघों की सुरक्षा का संदेश दिया। इस मौके पर विद्यालय चेयरमैन भवानी शंकर महेश्वरी और प्रधानाध्यापिका गुरमीत कौर आदि मौजूद रही। लखीमपुर में पर्यावरण मित्र समूह का धरा सजाओ अभियान जारी है। इसी कड़ी में समूह द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से परशुराम चौक के 3 मार्गों पर वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान में इनरव्हील क्लब, सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज और ओजस्विनी फाउंडेशन तथा कुछ अन्य संस्थाओं और समाज सेवियों ने इसमें योगदान किया। इस मौके पर समूह से विशाल सेठ, राम मोहन गुप्ता, मयूरी नागर, अनुश्री गुप्ता, कुमकुम गुप्ता, सपना कक्कड़, प्रिया दीक्षित, इनरव्हील क्लब की नवदिशा की गौरी गुप्ता, गुंजन गुप्ता, राजश्री नागर और गुड्डू आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में थाना तिकुनिया के पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम द्वारा प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों संग जागरूकता रैली निकाली गई। अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी रोकथाम दिवस और नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यह रैली तिकुनिया के सुथना बारसोला कला में आयोजित की गई।
लखीमपुर नगर क्षेत्र के बीआरसी पर समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों की परामर्श गोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ नगर क्षेत्र के बीईओ शत्रुघ्न सरोज द्वारा किया गया। इस दौरान बीईओ ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आगे बढ़ाने तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। इस मौके पर विशेष शिक्षक प्रहलाद कुमार, विवेक त्रिपाठी, कामिनी मिश्रा और अल्पना पांडे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। लखीमपुर के गोला बहराइच मार्ग पर कांवड़ियों का निकलना लगातार जारी है, जहां एक और सैकड़ों की तादाद में कांवड़ यात्री दिन रात पैदल चलकर हर हर बम बम करते हुए गोला पहुंच रहे हैं। वहीं समाज सेवी संस्थाओं और व्यापारियों द्वारा उनकी सुविधा के लिए जगह जगह कैंप लगाए गए हैं। इसी तरह का एक कैंप राजापुर पुलिस चौकी के पास लगा है। यहाँ पर राणा मोटर्स के मालिक मनमीत सिंह राणा ने कांवड़ियों की भोजन की व्यवस्था के लिए भंडारे का आयोजन कर रखा है। लखीमपुर अधिवक्ता संघ की तरफ से कचहरी में वृक्ष भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को वृक्ष वितरित करते हुए एक पेड़ मां के नाम लगाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर संघ अध्यक्ष अवधेश सिंह, महामंत्री विश्वास श्रीवास्तव, जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद त्रिपाठी और समाज सेवी रमेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अलग अलग विभागों की योजनाओं के लिए 12,909 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट पर सदन में गुरुवार को चर्चा की जाएगी। इस बजट में राजस्व लेखा व्यय मद में 4,227 करोड़ 94 लाख रुपये और पूंजी लेखा का व्यय 7,981 करोड़ 99 लाख रुपये है। इसमें औद्योगिक विकास के लिए 7,500 करोड़ 18 लाख रुपये, ऊर्जा विभाग के लिए 2,000 करोड़ रुपये, परिवहन विभागों में बसों की खरीद के लिए 1,000 करोड़ रुपये और नगर विकास विभाग की अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट में यूपी कौशल विकास के लिए 200 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम ओपन जिम के लिए 100 करोड़, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 284 सरकारी इंटर कॉलेजों में लैब के लिए 28 करोड़ 40 लाख रुपए, 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटीसी लैब के लिए 62 करोड़ 82 लाख रुपए, संस्कृति विभाग के लिए 74 करोड़ 90 लाख रुपए, अटल आवासीय विद्यालय स्थापना के लिए 53 करोड़ और 2 करोड़ 79 लाख रुपए, रोजगार मिशन के लिए 49 करोड़ 80 लाख रुपए तथा विधानसभा सचिवालय में डाटा सेंटर नवीनीकरण के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। फर्जीवाड़ा करके जमीन हड़पने के मामले में फंसे यूपी के पूर्व विधायक को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। मामला प्रयागराज की कोराव सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रहे राम कृपाल कोल का है। अदालत से सजा का ऐलान होने के बाद पूर्व विधायक को जेल भेज दिया गया। इस फर्जीवाड़े को लेकर 2007 में की गई एक शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। पूर्व विधायक 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, जिसमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। अदालती आदेश की अवहेलना पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को वारंट जारी कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए जारी की है। मामला गोरखपुर जिलाधिकारी श्री कृष्ण करुणेश का है। यह वारंट जिलाधिकारी को कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद भी उपस्थित न होने और न ही इस संबंध में कोई कारण बताने पर जारी किया गया। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष, खासतौर पर सपा विधायकों द्वारा हंगामा किए जाने के बाद दूसरे दिन आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाने का मुद्दा गर्म रहा। बस्ती के सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव ने यह मुद्दा उठाया था। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आशा बहुओं का मानदेय बढ़ाए जाने की दिशा में फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा। यूपी में फिलहाल जो सीन दिख रहा है उससे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि भाजपा में फिलहाल खिंची हुई तलवारें म्यान में वापस रख ली गई हैं। ऐसा अनुमान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट से लगाया जा रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई बैठक को लेकर डिप्टी सीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर 4 तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कैबिनेट के दूसरे मंत्री दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर में सीएम योगी और केशव तथा ब्रजेश पाठक हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। जानकार इसे ऑल इज वेल जैसा संकेत मान रहे हैं। इन दिनों यूपी में बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान जिस तरह से धराशायी हो रहे हैं, उसने समूचे मौसम विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग जब जिस जिले में बारिश या भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी करता है तो अधिकांश मौकों पर उस दिन उस जिले में एक भी बूंद नहीं बरसती। ऐसे में एक बार फिर मौसम विभाग ने मंगलवार, बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत 60 जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इन जिलों में सीतापुर और लखीमपुर खीरी सहित राजधानी लखनऊ भी शामिल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगस्त के पहले सप्ताह में लखनऊ सहित मध्य यूपी में अच्छी बारिश के आसार हैं।
यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के दावों से उलट पूरे सूबे में विद्युत आपूर्ति का सिस्टम ध्वस्त नजर आ रहा है। जिलों के नाम बदलते जाइए, हर जगह आपको अघोषित कटौती का एक जैसा सीन ही नजर आएगा। बिजली कब आती है और कब कितनी देर के लिए चली जाती है पता ही नहीं चलता। हाल यह है क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष दोनों बिजली के इस झटके से परेशान हैं। सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिजली तो देवी हो गई है, कब आएंगी कब जाएंगी किसी को नहीं पता। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने विद्युत तारों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच कराने के लिए कहा। सपा विधायक आर.के. वर्मा ने कहा कि बिजली विभाग के लोग किसी सुपरमैन की तरह उपभोक्ताओं से वसूली कर रहे हैं, रात में भी घरों पर छापा मार रहे हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूर्व के कानून को और सख्त करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर ताजा अध्यादेश विधानसभा में पेश किया गया। 2021 के विधेयक में जहां 1 से 10 साल तक की सजा का प्राविधान था, वहीं अब संशोधन के जरिए दोषी को आजीवन कारावास तथा 1 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किए जाने का प्राविधान किया गया है। योगी सरकार के इस फैसले को लेकर जहां संत महात्माओं ने खुशी जाहिर की है, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नए कानून से यूपी में अल्पसंख्यकों को भयभीत किया जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।